नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने चैनल डीप एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन अपने ऊपर कहता है, अपने ऊपर अगर आपने काबू पा लिया जल्दबाजी, गुस्सा इत्यादि से, तो सक्सेस और सफलता, लाभ सब होगा। और यही काबू पाना ही आपके लिए आज मुश्किल कार्य है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पंचांग के लिए। आज 9 जुलाई 2026 दिन गुरुवार है। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और आज रात्रि के 9:27 से भद्रा लग जाएगी। भद्रा का मेरा एक शॉर्ट वीडियो है कि भद्रा में कौन कौन से कार्य किए जाए जिनमें सफलता प्राप्त हो। और आज जैसे अमृत काल है, उसी प्रकार से सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है, रवि पुख्य योग है, गुरु पुख्य योग है। ये सारे शुभ योग होते हैं। तो आज है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो दोपहर 2:55 तक रहेगा। इसमें शुभ कार्य करना आपके लिए बड़ा ही हितकर होगा। आज गुरु हरिकृष्ण जी की जयंती है और आज का शुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 2:10 पर लगेगा, दोपहर 3:54 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल रात के शाम के 7:21 पर लगेगा और रात्रि के 8:37 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, आज चंद्र महाराज केतु के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं और चंद्रमा केतु यानी कि चंद्र ग्रहण। तो चलिए जानते हैं आज कुंभ राशि की क्या प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, प्लीज अपने अनुभव मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे बताए हुए उपाय आपके लिए कितने लाभप्रद हैं ये भी लिखिएगा। तो कुंभ राशि, प्रातः काल से ही मन चंचल बोले तो एक तो होता है बच्चे का मन चंचल। बच्चा नटखट होता है, वो भी उल्टे उल्टे काम करता है, लेकिन उसमें उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं होती कि किसी का नुकसान हो। लेकिन आप में जो चंचलता है ये थोड़ी गुस्से वाली है। अड़ोसी पड़ोसी साथी, आप जहाँ कहीं काम करते हैं, आपकी दुकान है, आपका ऑफिस है, वहाँ पे साथी है। जहाँ दुकान है वहाँ अड़ोसी पड़ोसी हैं। भाई बंधु मित्र, घनिष्ठ मित्र, छोटे बच्चे, इनके साथ आज आपकी स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है। मैंने कहा ना चंद्र केतु ग्रहण है, तो वो ये है। मन में विचारों का आदान प्रदान कंटिन्यू जारी है, लेकिन उसमें पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक विचार तो गिनती मात्र के हैं, बाकी तो नकारात्मक विचार है। कार्यों की गति मंद है तथा आज कार्यों में मन भी नहीं लग रहा। स्वभाव उखड़ा उखड़ा है और इसी कारण से कार्यों में मन नहीं लग रहा। जब कुछ समझ नहीं आता ना, जब कुछ भी समझ नहीं आता, तो आदमी का स्वभाव उखड़ा उखड़ा हो जाता है, फिर वो ढंग से किसी से बात नहीं करता। ये जो तनावपूर्ण स्थिति बन रही है आपकी, इसका कारण ही यही है। क्या समझे? आज गुरुवार है तो जो उपाय बताऊं उपाय जरूर कीजिएगा। मेरी गारंटी है कि आपको 70% तक या आज की नेगेटिविटी नष्ट हो जाएगी। आज का दिन पुत्र संतान को लेकर मन में बड़ी चिंताएं हैं या उनके किए गए किसी कार्यों को लेकर आप चिंतित हैं। लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वो, या फिर लाइफ पार्टनर यानी कि आपकी धर्मपत्नी, पति, आप फीमेल है तो पति, आप मेल है तो पत्नी। कहने का तात्पर्य, उनके साथ तनातनी, बातों की तनातनी रहेगी। बातों में आज आप एक दूसरे से हारेंगे नहीं, जिसके कारण विवाद और बढ़ेगा। तो मेरी राय यह है कि कम से कम आप चुप रहो। खान पान का विशेष ध्यान रखें। जल का सेवन ज्यादा करें, यानी कि पानी ज्यादा पिए।
किसी को ब्याज पे पैसा दिया, अगर आप ब्याज वाला काम करते हैं, ब्याज पे दिया या लिया, तो उस काम में आज बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां, टेंशन, तनाव बढ़ेगा। क्या समझे, हिसाब किताब में गड़बड़ी हो गई, या ब्याज भी नहीं मिल रहा, पैसे तो दूर की बात है। इस प्रकार से कुंभ राशि कठिन दिन है। क्यों? मन बेचैन, तन बेचैन और धन बेचैन। धन बेचैन से तात्पर्य मन तो बता दिया मैंने आपको, और मैंने तन का भी बताया कि पानी का सेवन ज़्यादा करो। कारण क्यों करो? क्योंकि आज आपको नाभि से नीचे की समस्या, यूरिन प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, क्या समझे, ऐसी कुछ समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। जिनको ऑलरेडी है उनके लिए बड़ी हो सकती है, विशेषकर जो लोग डायबिटिक हैं, शुगर पेशेंट हैं, उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, पानी का सेवन ज़्यादा करें। और रही बात धन की समस्या, धन लाभ होने की संभावना तो नहीं है, अपितु व्यर्थ के कारणों में धन खर्च होगा। व्यर्थ के कारण कहीं गए, कुछ ले खरीद लिया, अब खरीद लिया, घर आ गए, जहाँ से लिया था दूर है, और वो चीज़ आपके पास रखी हुई है, आप परेशान हो गए। इस प्रकार से धन नष्ट होगा। कुंभ राशि गृहिणियां, घरेलू महिलाएं कम बोले, विशेषकर अपने फ्रेंड सर्कल की बातें किसी दूसरी फ्रेंड से ना करें। कहने का मेरा मतलब चुगलियां, क्योंकि ये बड़े रूप में तनावपूर्ण स्थिति सामने ला देगा, जवाब देता नहीं बना जाएगा। क्या समझे? मन उचाट, कार्यों में दिल नहीं लग रहा। क्या समझे? कुंभ राशि कामकाजी महिलाएं, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, काम पे ध्यान दीजिए। अपने ऊपर ध्यान देंगे, कोई ना कोई विवाद का कारण बनेगा। कैसे? मान लीजिए आपने मेरे पैसे देने हैं, ठीक है ना, लेकिन आप अपने लिए महंगी कोई चीज़ ले आए, तो मैं तो यही कहूँगा ना कि मेरी पेमेंट तो दी नहीं गई, अपने शौक पूरे हो रहे हैं। इस कारण में उदाहरण दिया, छोटा सा, कुछ भी हो सकता है वो कारण। तो अपने कार्यों पर ध्यान दें, अपने ऊपर नहीं। कार्यों पे ध्यान दोगे तो एक दो काम अवश्य मिल जाएंगे आपको। कुंभ राशि नौकरी करने वाले जातकगण, आपके साथी लोग, उनके साथ आज आपकी अनबन हो सकती है, और वो आज आपके लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस पर ध्यान दोगे तो वो सफल हो जाएंगे, और आप उनको अनदेखा कर दोगे तो आप सफल हो जाओगे। छोटे भाई या पुत्र को लेकर मन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी है। क्या समझे? ब्याज पे पैसा देना नहीं, मिलेगा नहीं वापसी, ये बात ध्यान रखना। कुंभ राशि शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, मन उचाट है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पेट से संबंधित रोग है, पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा, जिसके कारण अध्यापक गण, टीचर, उनकी डांट भी खानी पड़ सकती है। कुंभ राशि युवक युवतियां, दोस्त तो एक या दो होते हैं, अच्छे वाले दोस्त, वो दोस्त जो आपके सुख दुख में हमेशा खड़े हैं, वो एक या दो होते हैं, लेकिन बाकी दोस्त दोस्त नहीं होते। हाँ, यार होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आन मिलने वाले। तो उन पे भरोसा मत कीजिएगा, उनका कहा कुछ मत मानिएगा। जो करना है, या तो अपने मन की आवाज़ सुनो, या अपने जो भी आपके शुभचिंतक बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात सुनो। क्या समझे? और अगर आपने अपने दोस्तों की बात सुनी तो 100% नुकसान, और काम भी हाथ से जाएगा। कुंभ राशि बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, ब्राह्मण हैं, ज्योतिषी हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, अंक विद्या से बताते हैं, टैरो कार्ड से बताते हैं, कथावाचक हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, काउंसलिंग करते हैं, एडवाइस देना, ये सब बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग हैं। आज का दिन किसी नज़दीक के व्यक्ति से आपकी तू मैं होने की संभावना है। धन लाभ के अवसर तो बनेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको धन लाभ हो जाए। जैसे मैंने कह दिया, शाम को आ जाना, पेमेंट ले लो। आप शाम को गए, उसने बड़े आराम से बैठाया, बुलाया,
नाश्ता पानी कराया, आपको लग रहा है पैसे दे देगा, लास्ट में कथा करने के बाद वो बोला सॉरी यार तेरी पेमेंट मैंने किसी और को दे दी। मेरा मतलब ये उदाहरण है एक। कुंभ राशि सीनियर सिटीजन लोग, मैं बोला बीच में कि जिनको डायबिटिक यानी कि शुगर पेशेंट हैं उनको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने पुत्र और पौत्र यानी कि पोता, बेटा पोता, इनके साथ ज़्यादा आपको ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। इनको समझाने की भी प्रैक्टिस वो मत करना, प्रयास। किसी बात पे आप इन्हें समझाओगे तो ये आपको उल्टा जवाब दे देंगे, फिर दिल में चोट लगेगी, फिर आपको महसूस होगा। इससे बेटर है कि आपको किसी को कोई सुझाव देना ही नहीं चाहिए। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि प्रकृति ने जो सोचा होगा वो अच्छा सोचा होगा। अपना खान पान दवा दारू का विशेष ध्यान रखें और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें ताकि आपको ऐसी समस्याएं ना उत्पन्न हो। तो दोस्तों ये थी कुंभ राशि। अब चलते हैं कुंभ राशि वाले के लिए आज का दिन सुबह से लेकर शाम तक पॉजिटिव कैसे बना रहे। तो उसके लिए जैसा कि आज वीरवार है, हल्के पीले वस्त्र धारण कीजिए। पीले नहीं है तो केसरी रंग पहनो, ऑरेंज कलर, रस्ट कलर, क्या समझे, इनमें से कोई कलर धारण करो, नंबर 1। नंबर 2, केसर तिलक। केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक, केसर या हल्दी दोनों में से कोई भी चलेगा। केसर तिलक पहला माथे पे, दूसरा कंठ पे, तीसरा नाभि पे, ये 3 तिलक करने हैं। नंबर 3, केले कम से कम 7 ले लेना। 7 केले गली में घूमती फिरती गौ माता को खिला देना। बस इतना करने मात्र से जब आप गौ माता को एक एक करके केला खिलाओगे ना, तो ये समझ लो आपकी एक एक करके सारी मुसीबतें वो ग्रहण कर लेंगी, खा पी के गोबर निकाल के उसको पचा भी डालेंगी। क्या समझे। जो विदेश में है उनको केसर या हल्दी का तिलक करना चाहिए और गौ माता के नाम पर कुछ पैसे निकाल के अलग से अपने धर्म स्थान में रख दें। जब समय मिले वो पैसे याद से धर्म स्थान में चढ़ा देना। ऐसा करने से सभी को 70% तक नेगेटिविटी कम होगी, कुछ कार्य सफल होंगे, धन लाभ के अवसर बनेंगे। और ये जो पुत्र को लेके चिंताएं हैं और जो आपके अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त भाई बंधु के साथ तनाव है, ये स्थितियां सहज बनी रहेंगी। तो दोस्तों राशिफल कैसा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मैं हमेशा अपनी स्क्रीन पे एक नंबर और व्हाट्सएप का आइकन डालता हूं, तो कृपया करके इस नंबर पे फ़ोन करने से पहले व्हाट्सएप कमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सएप पे अपनी समस्या, अपनी बात जो लिखना चाहते हैं वो लिखें, क्योंकि बड़ा ही बिजी शेड्यूल है, मैं सबके फ़ोन नहीं उठा सकता। जिसकी ज़रूरत मुझे लगेगी कि हाँ उठाने लायक है तो उठा लूँगा या खुद कर लूँगा। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलूँगा। राम राम सीताराम।